हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सॉल्यूशन विद रश्मि। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है। इसके फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। 4 जून इसकी लास्ट डेट है। तो अगर आप किसी ने भी फॉर्म फिल नहीं किया हो तो फटाफट से जाइए, फॉर्म फिल कीजिए और जुट जाइए फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में। तो आज मैं इस वीडियो में आप सभी के लिए फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर का न्यू सिलेबस लेकर आई हूँ, वो भी हिंदी में, जो कि आरपीएससी की साइट पर इंग्लिश लैंग्वेज में अपलोडेड है। बट इंग्लिश में कुछ टर्म समझने में अगर दिक्कत आती है तो ये जो सिलेबस है वो मैं आपके लिए हिंदी में यहाँ अपलोड कर रही हूँ। साथ ही हम डिस्कस करने वाले हैं इस सिलेबस में क्या चेंजेस आए हैं, क्या नया जुड़ा है, क्या सिलेबस से हटा दिया गया है। सो फ्रेंड्स, लास्ट तक जुड़े रहिए इस वीडियो के माध्यम से। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर का सिलेबस हिंदी में। पेपर फर्स्ट में जो आपकी हिस्ट्री सब्जेक्ट है, हिस्ट्री सब्जेक्ट में आपके दे रखा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष जोर देने के साथ राजस्थान का इतिहास और भारतीय इतिहास। स्पेशल रेफरेंस में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दे रखे हैं इसमें। ये टॉपिक जो है वो पहले भी था, लेकिन इसके अंदर का जो मैटर है वो कुछ चेंजेस इसमें आए हैं। जैसे कि पहले गुप्त के साथ मौर्य भी दे रखा था, बट अब गुप्त और मुगल काल के दौरान साहित्य, कला और वास्तुकला का विकास दिया है। वास्तुकला के विकास में ये जो टॉपिक है वो नया जुड़ा है, वास्तुकला का विकास, क्योंकि पहले सिर्फ साहित्य और कला था। वास्तुकला इसमें नया जोड़ा गया है। उसके बाद में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है, राष्ट्रवादी आंदोलन का उदय, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता वी.डी. सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी, लाल बाल पाल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, ये सभी जो है वो पहले भी दिए जा चुके थे और ये सेम सिलेबस में है। चेंज इसमें इतना ही था, मौर्य दिया हुआ था पहले, जो कि अब सिलेबस से हटा दिया गया है और वास्तुकला को नया जोड़ा गया है। नेक्स्ट टॉपिक में राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराट, ये टॉपिक नया जोड़ा गया है इसमें। प्राचीन संस्कृति और सभ्यता पहले नहीं था। उसके बाद 8 से 18वीं शताब्दी तक राजस्थान का इतिहास, तो जिसमें गुर्जर प्रतिहार, अजमेर के चौहान, दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, मेवाड़, रणथंभौर, जालोर, राजस्थान और मुगल राणा प्रताप, ये स्पेशल रेफरेंस में दिए गए हैं। तो पहले और इसमें अब में चेंजेस ये आए हैं कि पहले सिर्फ 7 से 12वीं शताब्दी तक का राजस्थान का इतिहास ही दिया गया था। अब जो है पूरा 8 से 18वीं शताब्दी तक का इतिहास आपको पूरा पढ़ना होगा। नेक्स्ट टॉपिक में राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, 1857 की क्रांति, राजनीतिक जागृति, प्रजामंडल आंदोलन, किसान और आदिवासी आंदोलन। तो ये आंदोलन वगैरह तो सब पहले से इसमें थे, बट ये जो प्रजामंडल का जो आंदोलन है ये इसमें नया जोड़ा गया है। उसके बाद राजस्थान का एकीकरण, ये भी पहले सिलेबस में नहीं था, सो अब इसे नया ऐड किया गया है। तो काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं हिस्ट्री के सिलेबस में। नेक्स्ट फिर समाज और धर्म, जिसमें लोक देवता देवियाँ, राजस्थान के संत, वास्तुकला, मंदिर, किले, महल, पेंटिंग, विभिन्न स्कूल, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, पोशाक, गहने, लोक संगीत, कला, नृत्य, ये सभी पूरा का पूरा टॉपिक ही नया जुड़ा है इसमें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ सिर्फ 1857 की क्रांति और जो जागृति, किसान आंदोलन वगैरह पहले वाले हैं, प्रजामंडल नया जोड़ा गया है, राजस्थान का एकीकरण नया जोड़ा गया है, और उसके अलावा ये जो राजस्थान का पूरा जो लोक देवियाँ, देवता, कला, संस्कृति, ये सभी टॉपिक इसमें नए जोड़े गए हैं। तो ये था हिस्ट्री का सिलेबस। उसके बाद अपन देखते हैं मैथ्स का सिलेबस। मैथ्स के सिलेबस में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आए हैं। यहाँ मानसिक क्षमता परीक्षण, ये सभी पहले दिए जा चुके थे। सादृश्य, श्रृंखलापूर्णता, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम और सीक्वेंस वगैरह, ये सभी सारा का सारा जो सिलेबस है वो एज इट इज़ ही डाला गया है। इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं। उसके बाद में सांख्यिकी है, सांख्यिकी भी पहले थी, एज इट इज़ में दी गई है। और उसके बाद में मैथ्स, तो मैथ्स में भी यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आए हैं। प्राकृतिक, परिमेय, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, वास्तविक संख्याओं के घातांकों के नियम, परिमेय संख्याएं, दशमलव प्रसार, बहुपद के शून्यक, एक बहुपद के शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध, और ये सभी का सभी जो मेथड्स हैं ये सभी एज इट इज़ वापस रिपीट किए गए हैं। फिर है मेंसुरेशन में, चित्रमिति में घनाभ दिया गया है, घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है, गोला है, आयतन और ये सभी। तो ये सारा का सारा टॉपिक भी पहले दिया गया था, इनका एक दूसरे में परिवर्तन है। तो फॉर्मूला वाला सारा ये टॉपिक है, तो ये भी एज इट इज़ पहले दिया जा चुका था। उसके बाद चलिए चलते हैं अपन जनरल इंग्लिश पर। तो जनरल इंग्लिश के सिलेबस में
यहाँ पे भी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, सिर्फ यहाँ जो पहले जो सिलेबस था एज इट इज़ वही दिया गया है। टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, डिटर्मिनेशन, प्रीपोजिशंस और ये सभी के सभी वो सेम सिलेबस दिया गया है लास्ट ईयर वाला। बट यहाँ चेंज सिर्फ यहाँ आया है कि एंटोनिम्स के साथ में यहाँ सिनोनिम्स पहले नहीं डाल रखे थे, इस बार एंटोनिम्स के साथ में सिनोनिम्स भी ऐड किए गए हैं। हिंदी का सिलेबस इसमें मेंशन नहीं किया गया है क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से हिंदी में है, तो हिंदी के सिलेबस में भी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। सिर्फ एक क्रिया, सकर्मक और अकर्मक क्रिया पहले डाली गई थी सिलेबस में, जो कि इस बार हटा दी गई है। बाकी मैथ्स में भी एक ट्रायंगल जो सिलेबस में था पहले, अब उसे हटा दिया गया है। चलिए अब चलते हैं करंट के सिलेबस की तरफ। तो करंट में भारत और राजस्थान की जनगणना पूछी जाती है 2011 की। राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारत में विकास के वर्तमान कार्यक्रम, राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारत में महिला अधिकारिता की योजनाएं, कौशल विकास कार्यक्रम, अक्षय ऊर्जा संसाधन, भारत में उसकी क्षमता, राजस्थान की स्वास्थ्य और स्वच्छता योजनाएं पूछी जा रही है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम हैं, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, भारत और विश्व महत्व की घटनाएं हैं, वर्तमान मुद्दों में भारत के व्यक्ति स्थान, भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी समकालीन कार्यक्रम, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, नवीनतम भारत की पुस्तकें, लेखक, खेल, ये सभी हैं इसके सिलेबस में। अब इसमें नया क्या जोड़ा गया है, तो नया जो है, एक तो यहाँ जो महिला अधिकारिता की योजना है, वुमेन एम्पावरमेंट की जो स्कीम्स हैं, और उसके अलावा जो स्किल डेवलपमेंट की जो प्रोग्राम्स हैं, ये पहले नहीं दिए गए थे सिलेबस में। हालांकि करंट के जो प्रोग्राम के अंतर्गत ये पढ़े जाते हैं, बट इस बार स्पेशल रेफरेंस में इनको डाला गया है। इसके साथ ये जो अक्षय ऊर्जा संसाधन है, ये भी पहले नहीं डाला गया था सिलेबस में। सो ये करंट में जो चेंजेस हैं वो बताए गए हैं। उसके अलावा फिर चलते हैं साइंस के सब्जेक्ट, साइंस के सिलेबस की तरफ। तो साइंस में भी कोई चेंजेस नहीं किया गया है, एज इट इज़ दिया गया है। उसमें भी केमिस्ट्री में परमाणु अणु पढ़ना है, रासायनिक प्रतिक्रियाएं और समीकरण, कार्बन और उसके यौगिक, फिजिक्स में बल और गति के नियम, कार्य ऊर्जा, और बायोलॉजी में उत्तक, नियंत्रण और समन्वय, आनुवंशिकता, विकास, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, पर्यावरण की सुरक्षा, जैव विविधता और सतत विकास। तो साइंस में यहाँ कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। फिर चलते हैं पॉलिटिकल साइंस की तरफ। तो पॉलिटिकल साइंस में पूछा जाता है भारत के संविधान, भारतीय कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका की मुख्य विशेषताएं, संगठन, सिद्धांत, व्यवहार, भारत में चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव, आपातकालीन शक्तियाँ, कैबिनेट है, प्रधानमंत्री हैं, उनकी शक्तियाँ हैं, संसद अध्यक्ष और उनके कार्य है, सुप्रीम कोर्ट, संगठन और शक्तियाँ, आयोग और बोर्ड राष्ट्रीय स्तर पर। यानी कि यहाँ पर जो चेंजेस आए हैं वो आए हैं, एक तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो पहले ऐड किया गया था इसमें सिलेबस में, वो अब हटा दिया गया है, और एक ब्यूरोक्रेसी करके एक टॉपिक और डाला गया था इसमें, वो भी अब इस सिलेबस से हटा दिया गया है। सो कुल मिलाकर के पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है वो कम किया गया है। फिर नेक्स्ट चलते हैं राजस्थान का भूगोल। तो राजस्थान की भूगोल में स्थान, सीमा, आकार, उसकी भौतिक विशेषताएं, जल निकासी, जलवायु, जनसांख्यिकी विशेषताएं, पशुधन, कृषि, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, पर्यटन, परिवहन, उद्योग और व्यापार, ये सभी पूछे जाते हैं। सो इसमें नया क्या जुड़ा है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो नया जुड़ा है, एक तो इसमें पशुधन और एक जल निकासी। यानी कि पहले जो नदियाँ वगैरह राजस्थान में नहीं पढ़ी जाती थी फर्स्ट ग्रेड में, और पशुधन नहीं पढ़ा जाता था, तो अब ये दो टॉपिक्स भूगोल में ऐड किए गए हैं। चलिए अब चलते हैं मैनेजमेंट के सिलेबस की तरफ। तो मैनेजमेंट के सिलेबस में यहाँ काफ़ी चेंजेस आए हैं, और चेंजेस में ये है कि पहला जो टॉपिक इसमें दे रखा है, ये तो इसका मेन हेडिंग होगी कि शैक्षिक परिदृश्य में बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये डाला गया है। और शैक्षिक प्रबंधन, हालांकि ये पढ़ा जाता था, अवधारणा, कार्य और सिद्धांत पढ़े जाते थे, बट इस बार से इसको स्पेशली लिखा गया है इसमें सिलेबस में। शिक्षा में कुल गुणवत्ता प्रबंधन, शैक्षिक पर्यवेक्षण और निरीक्षण, संस्थागत योजना, शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व शैली, ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो नया ऐड इसमें किया गया है। उसके अलावा राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, राजस्थान में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में निम्नलिखित का संगठन और कार्य। अब इसमें SIRT और ये BSR और ये सभी तो ऑलमोस्ट वही है, ओपन स्कूल, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड है, और एक तो ये इसमें नया डाला गया है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, SIQE। ठीक है, इसे पढ़ते थे पहले, पर डिटेल से इसको नहीं पढ़ा जाता था, इस बार इसको स्पेशल डाला गया है। उसके अलावा दीक्षा, उदय, मुस्कान, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान तो था पहले, शिक्षा दर्शन वगैरह भी अपन पढ़ते थे, बट यहाँ पे दीक्षा, उदय और ये मुस्कान, ये कुछ नए जो इनके प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में
इस बार अपन को डिटेल से पढ़ना होगा। उसके बाद है बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान। तो ये था मैनेजमेंट का सिलेबस, और इसको देखते हुए मुझे लग रहा है मैनेजमेंट का सिलेबस काफ़ी इजी कर दिया गया है, क्योंकि इसमें जो स्कूल्स वगैरह दी हुई थी, सैनिक स्कूल्स और वो जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय वगैरह है, वो इस बार इसमें ऐड नहीं किए गए हैं। तो कुल मिलाकर के और मैनेजमेंट का सिलेबस भी कम किया गया है। सो ये था सिलेबस में जो चेंजेस है। बाकी पेपर का पैटर्न दे रखा है कि 150 अंक का पेपर होता है, 1.5 घंटे का समय मिलता है, 75 इसमें प्रश्न आते हैं, यानी कि प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 अंक का होता है, और नेगेटिव मार्किंग होती है जो कि 1/3 की जाती है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और आई विश कि आपकी सभी की तैयारियां ज़ोरों शोरों से शुरू हो जाए, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।